Yes, beta, as you can see, this is the second video of the chapter number 6. That is Tom has a toothache. Page number 47. Let's continue. Tom groaned louder and fancied that he began to feel pain in the toe. What happens? कि जो टॉम है उसको और पेन ज्यादा होती है और वो बहुत ज्यादा ग्रोनिंग करता है और फिर वो कहता है कि मतलब वो दिखाता है कि मेरे पैर में बहुत दर्द है, तो जिससे कि सिड जो है जो उसके रूम में सोया पड़ा है वो उठ जाए, है ना. तो टॉम हैज पेंटिंग विद हिज एक्सर्शंस बाय दिस टाइम. मतलब उसको इतना मतलब कर करके उसकी पेंटिंग मतलब होता है बेटे सांस फूलना, ठीक है, उसकी सांस फूल जाती है. He took a rest and then swelled himself up and fetched a succession of admirable groans. Sid snored on. मतलब वो इतनी कोशिशें करता है और फिर दोबारा मतलब ग्रोनिंग करता है, बहुत ग्रोनिंग करता है. उससे भी सिड जो है वो उठता नहीं है, वो खराटे लेने लगता है. सिड और ज्यादा खराटे लेने लगता है, मीन्स वो उठता नहीं है. तो इससे टॉम एंग्री हो जाता है. एग्रावेटेड मीन्स एंग्री, इरिटेटेड हो जाता है. He said Sid shook him. This course worked well and Tom began to groan again. मतलब इससे जब वो एंग्री हो जाता है उसको शूक करता है. शूक मीन्स उसको हिला के उठा देता है. ये चीज से क्या होता है, सिड उठ जाता है. यॉर्निंग करता है मीन्स उबासी लेता है. और फिर वो टॉम से पूछता है कि क्यों तुम ग्रोन कर रहे हो. वो कहता है उसको वो रिस्पॉन्स नहीं देता है. टॉम उसको रिस्पॉन्स नहीं देता है. लेट्स टर्न द पेपर. Here Tom what's the matter. मतलब उससे सिड पूछता रहता है बेटे कि क्या है, तुम बता, तुम क्यों रो रहे हो, है ना. why you are so much in pain, तुम क्यों रो रहे हो, है ना. So he shook him and looked in his face anxiously. मतलब बहुत चिंता में सिड देखता है उसकी तरफ. फिर क्या होता है, उसको वो जॉगल करता है. जॉगल मीन्स उसको हिलाता है सिड. लेकिन फिर भी टॉम कहता है कि तुम प्लीज मुझे कुछ मत करो, आई एम हैविंग लॉट ऑफ पेन. कहते हैं मैं आंटी को बुला के लेके आता हूँ, सिड कहता है ना. तो फिर कहता है किसी को मत बुलाओ. टॉम कहता है किसी को मत बुलाओ, डोंट कॉल एनीबडी. तो फिर क्या होता है, कहता है ये तो बहुत ज्यादा चीज गलत हो रही है तुम्हारे साथ, है ना, कि व्हाट्स द मैटर, तुम बताओ. वो कहते हैं नहीं मुझे हिलाओ मत, मुझे कुछ मत करो, तुम तो मुझे ऐसे मार दोगे. तो टॉम कहता है व्हाई डिडंट यू वेक मी, तुमने मुझे सिड कहता है तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं अगर तुम इतने पेन में थे तो. वो कहता है वो कुछ भी नहीं बोलता है इस पे. बस टॉम ऐसा बोलता है कि मैं तुम्हें माफ करता हूँ हर चीज के लिए, और वो रोने लगता है, तुमने अब तक जो भी किया, है ना. तो टॉम कहता है ओ टॉम मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, है ना, यू आर नॉट डाइंग, है ना. तो ऐसे ही बोलता है आई फॉरगिव एवरीबडी. सेड टेल देम सेड यू गिव मी माय विंडो सैश. मतलब वो बताता है कि मेरा विंडो सैश भी किसी को दे दो, है ना. मतलब ऐसा कुछ भी, मतलब वो सोचता है कि दैट आई एम गोइंग टू डाई सून. टॉम सोचता है ऐसा, ठीक है. देन व्हाट हैपेंड, वो कहता है कि मेरी ये इसकी जो फेवरेट होती है, टॉम कहता है ये उसको दे देना, वो उसको दे देना, है ना. दिस इज ऑल रिटन, यू कैन रीड. विंडो सैश दे देना, मेरी कैट जो है जिसकी एक ही आंख है, एक जो नई गर्ल है हमारी टाउन में आई हुई, उसको दे देना वो चीज, है ना. मतलब ऐसा कुछ बोलने लगता है. सो सिड क्या होता है, सिड इससे क्या होता है, घबरा के वो नीचे आंटी के पास जाता है, आंट पॉली के पास जाता है. फिर वो आंट पॉली को बताता है कि आंट पॉली व्हाट हैज हैपेंड, दैट टॉम इज ग्रोनिंग इन पेन. मतलब रो रहा है, उसको बहुत दर्द हो रहा है और वो शायद मरने वाला है ना. तो ये यहाँ पे क्या होता है, यस डोंट वेट कम क्विक. वो कहता है रबिश. वो आंटी क्या कहती है, आंट पॉली क्या कहती है, रबिश, ऐसा नहीं हो सकता, आई डोंट बिलीव यू. तो जब वो भी ऊपर पहुंचती हैं आंट पॉली, तो वो क्या देखती हैं कि उनको भी वो भी पैंट कर रही होती हैं, वो गैस्प कर रही होती हैं. गैस मीन्स हाफ रही होती है, बिकॉज वो ऊपर चढ़ के जाती है ना, टू सी व्हाट हैज एक्चुअली हैज हैपेंड. तो बट शी fled upstairs nevertheless means in spite of, which Sid at her heels, and her face grew white too and her lips trembled. मतलब उसका obviously वो चिंता में है. कौन, आंट पॉली. क्यों, क्योंकि जब सिड ने उनको ये बताया कि वो मरने वाला है टॉम, तो उसका जो पूरा फेस तो वाइट हो गया, उसके लिप्स ट्रेम्बल करने लगे. ट्रेम्बल मीन्स कांपने लगे, है ना. तो वो हाफते जब पहुंची तो टॉम से पूछा क्या मैटर है, व्हाट्स द मैटर. तो है ना, उनसे पूछती हैं. लेट्स डू द नेक्स्ट पेपर. ओ आंटी माई सॉ टो मॉडिफाइड. ओ आंटी माई सॉ टोज मॉडिफाइड, कि जो मेरा ये पैर का अंगूठा है, मॉडिफाइड का मतलब क्या होता है, डेड या फिर डिकेड, ठीक है ना बेटे, कि मेरा ये अंगूठा है पैर का वो मर गया है. तो ओल्ड लेडी सैंक डाउन इनटू द चेयर. इसमें बेटे यही लिखा हुआ है कि वो हंसती है बहुत ज्यादा, उसको समझ नहीं आता कि क्या रिप्लाई करे वो, है ना.
तो ये लिखा, लेट्स रीड। द ओल्ड लेडी सैंक डाउन इनटू अ चेयर, वो बैठ जाती हैं चेयर पे। लाफ्ड अ लिटिल एंड क्राइड अ लिटिल, उसको हंसी भी आ रही है और हल्का सा रोना भी आ रहा है, और फिर दोनों उन्होंने किया। दिस रिस्टोर्ड हर एंड शी सेड, टॉम व्हाट अ टर्न यू डिड गिव मी, नाउ शट अप दैट नॉनसेंस एंड क्लाइंब आउट ऑफ दिस। मीन्स कि तुम इस बहाने को छोड़ दो, ये बहाना नहीं चलेगा। उनको पता लग जाता है। द ग्रोन्स एंड एंड पेन वैनिश्ड फ्रॉम द टू, मतलब सीज्ड मतलब होता है एंड, जो उसकी ग्रोनिंग हो रही थी टॉम की वो बंद हो जाती है और उसकी पेन भी खत्म हो जाती है। वैनिश्ड मीन्स खत्म होना। द बॉय फेल्ट अ लिटिल फुलिश, उसको अपनी गलती का एहसास होता है, उसको लगता है कि वह अब मतलब इस सिचुएशन में ही एक्चुअली इज अ फुलिश पर्सन। तो आंट पॉली कहती है, इट सीम्ड मॉडिफाइड एंड इट हर्ट सो आई नेवर माइंडेड माई टूथ एट ऑल। योर टूथ इंडीड, व्हाट हैपेंड, व्हाट्स मैटर विद योर टूथ। अब वो कहता है चलो मैं टूथ का बहाना लगाता हूँ। तो कहते हैं कि क्या हो गया तुम्हारी टूथ को, मतलब तुम्हारे दांत को क्या हो गया। वन ऑफ देम लूज एंड इट एक्स परफेक्टली ऑफुल, मतलब इतना दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मेरा टूथ जो है, मेरा एक जो दांत है वो बहुत लूज है। देयर नाउ डोंट बिगिन दैट ग्रोनिंग अगेन, अब तुम रोना बंद करो, है ना। आंट पॉली कहती हैं, ओपन योर माउथ, वेल योर टूथ इज लूज बट यू डू नॉट गोइंग टू डाई फॉर दैट, तुम मरने नहीं वाले हो, तुम्हारा सिर्फ जो दांत है वो लूज ही हुआ है, इसे तुम मर नहीं जाओगे, है ना। Saying that auntie was about to get a silk thread and a chunk of fire out of the kitchen when Tom cried out. मतलब वो एक सिल्क थ्रेड लेके आती हैं और एक चंक ऑफ फायर, थोड़ी सी फायर लेके आती हैं, ताकि जिससे कि जो उसका दांत है वो निकाला जा सके। तो इससे क्या होता है, टॉम दोबारा रोने लगता है। ओ प्लीज आंटी डोंट पुल इट आउट, तुम उसको निकालना मत, इट हर्ट एनी मोर, बहुत ज्यादा दर्द करता है। कहते अब तो मुझे दर्द नहीं कर रही है दांत भी। आई विश आई मे नेवर स्टोर इफ इट डज, कि मैं हिलूंगा ही नहीं, या मैं मतलब अब मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा दांत का भी। प्लीज डोंट आंटी, आई डोंट वांट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल, है ना, मुझे घर पे नहीं रहना है, अब मुझे स्कूल जाना है। ओ यू डोंट यू, सो ऑल दिस रो वाज बिकॉज, मतलब ऑल दिस रो का मतलब क्या बेटे, जितना भी तुमने बहाने बनाए हैं, इट इज ऑल बिकॉज यू डोंट वांट टू गो टू स्कूल, है ना, ताकि तुम फिशिंग जा सको, है ना, तुम घर पे रह के एंजॉय कर सको, तुमने ये बहाने लगाए। तो टॉम कहता है, टॉम आई लव यू सो एंड यू सीम टू ट्राई टू एवरी वे यू कैन ब्रेक माई ओल्ड हार्ट विद योर outrageousness. What is outrageousness? The quality of being shockingly bad or improper. Okay? कहते हैं मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ, आंट पॉली कहते हैं तुम हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा चीज कर देते हो जिससे कि मेरा दिल जो है वो कुछ ना कुछ मतलब चेंज हो जाता है ना। नाउ दैट टूथ विल कम आउट ऑन इट्स ओन, अब ये तुम्हारा जो दांत है वो अपने आप निकल आएगा। गो टू स्लीप नाउ, तुम सो जाओ, एंड वी विल डिसाइड व्हाट टू डू व्हेन यू विल वेक अप, हम बाद में डिसाइड करेंगे जब तुम सो के उठोगे कि क्या करना है। ओके, so this was the end of your chapter. I hope you've understood. Thank you so much.